इब्तिसामिल ज़हीर। नारा तकबीर। कायदे मिल्लत अल्लामा इब्तिसामिल ज़हीर साहब। कायदे मिल्लत अल्लामा इब्तिसामिल ज़हीर साहब। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ व इन तवल्लौ फ़इन्नमा हुम फ़ी शिकाक फ़सयकफ़ीकहुमुल्लाहु व हुवस समीउल अलीम। हज़रात गिरामी कदर, अल्लाह ताला के फज़ल व करम से हज़रतुल अमीर जनाब प्रोफेसर साजिद मीर साहब हाफिज़हुल्लाह की इमारत और क़यादत में हजरत अल्लामा ज़हीर रहमतुल्लाह अलैह के लगाए हुए इस पौधे को आज हम सब पानी देने के लिए आए हैं। और इंशाअल्लाह जब तक जमात अहले हदीस का एक भी आलिम और मुबल्लिग जिंदा है, फ़दाइले सहाबा और अहले बैत के नारे लगते रहेंगे। हजरात गिरामी कदर, अल्लाह ताला के फज़ल व करम से अल्लाह ताला का दीन दीन इस्लाम है। इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। अल्लाह ने खुद ऐलान फरमा दिया, दीन मेरे नज़दीक इस्लाम है। और अल्लाह ने दूसरे मुकाम पे इस बात का ऐलान फरमा दिया, अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। आज के दिन मैंने दीन को मुकम्मल कर दिया, नेमतों को तमाम कर दिया और तुम्हारे लिए दीन को, इस्लाम को बतौर दीन मुंतहिब फरमा लिया। हजरात गिरामी कदर, दीन और शरीयत दर हकीकत एक ऐसी कामिल और मुकम्मल जिंदगी गुजारने का नाम है जिसके नतीजे में अल्लाह तबारक व तआला दुनिया में राजी हो जाए और आखिरत में इंसान को आग से बचाकर जन्नत के बागात में दाखिल कर दे। हजरात गिरामी कदर, अल्लाह तबारक व तआला कायनात का हाकिम है, कादिर मुतलक है, अला कुल्ली शैइन कदीर है, मुदब्बिरुल अमूर है, अव्वल है, आखिर है, यगाना है, यक्ता है, तन्हा है, अकेला है। लईसा कमिस्लिही शै, उस जैसी कायनात के अंदर कोई दूसरी हस्ती नहीं। अल्लाह तबारक व तआला ने खुद अपना तारुफ फरमा दिया, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाह अकेला है। अल्लाहु समद, अल्लाह बेनियाज है, सोने से बेनियाज, पीने से बेनियाज, खाने से बेनियाज, नींद से बेनियाज, उकताहट से बेनियाज, थकावट से बेनियाज। लम यलिद वलम यूलद, ना वो जनता है ना वो किसी के घर पैदा हुआ। वलम यकुल्लहु कुफुवन अहद, और कायनात में कोई उसका हमसर नहीं, कोई उसका हम पल्ला नहीं। हजरात गिरामी कदर, अल्लाह ताला के इनामात अनगिनत हैं, बेपाया हैं, बेअंदाजा हैं, बेशुमार हैं। अल्लाह तबारक व तआला के उन इनामात में से बहुत बड़ा इनाम अल्लाह तबारक व तआला का अपनी मखलूक के पास अपने कलाम को भेजना है। हजरात गिरामी कदर, इंसान की क्या हैसियत है, इंसान की क्या औकात है, इंसान की क्या मिजाल है कि हालिके कायनात और मालिके कायनात उसकी रहनुमाई के लिए, उसको सीधे रास्ते पे चलाने के लिए, उसको अंधेरों से निकालकर उजालों के रास्ते पे गामजन फरमाने के लिए अपने कलाम को नादिल फरमाएं। अल्लाह तबारक व तआला का कलाम इतना वजनी था, इतना ताकतवर था कि पहाड़ों के अंदर इसका तहम्मुल नहीं था कि इसको उठा सकें। चुनाचे अल्लाह ने ऐलान फरमा दिया, लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिल लरअयतहु खाशियम मुतसद्दियम मिन खशियतिल्लाह। अगर अल्लाह तबारक व तआला इस कुरान को कल्ब मुस्तफ़ा की बजाय अगर पहाड़ के सीने के ऊपर उतारते, पहाड़ रेजा रेजा हो जाता। लेकिन मेरे नबी के सीने के तहम्मुल का आलिम क्या है, कल्ब मुस्तफ़ा के मुसफ़्फ़ा होने का आलिम क्या है, और कल्ब मुस्तफ़ा की तहारत का आलिम क्या है, और तस्किये का आलिम क्या है कि अल्लाह ने अपने कलाम को हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीनाए मुबारक के ऊपर उतार दिया। कुरान फसी भी था, बलीग भी था, मानी का एक समंदर भी था, इसके अंदर मफाहीम का एक बहरे बेकरार भी था।
इसके मफहूम को मुतय्यन करने के लिए और इसके उस मफहूम के इबलाग के लिए जो अल्लाह तबारक व तआला को मतलूब था, अल्लाह तबारक व तआला ने इस अमर का ऐलान फरमा दिया, वअंज़लना इलैका ज़िक्र लितुबय्यिना लिन्नासि मा नुज़िला इलैहिम। हमने हुजूर के क़ल्ब अतहर पर कुरान को इसलिए उतारा ताकि आप लोगों को बयान करें जो उनके लिए उतारा गया। हज़रात गिरामी कदर, चुनाचे हुजूर का चलना, हुजूर का बैठना, हुजूर का उठना, हुजूर की नमाज, हुजूर का रोजा, हुजूर की ज़कात, हुजूर का हज, हुजूर का जिहाद, हुजूर का निकाह, हुजूर की शादी, हुजूर की इबादत, हुजूर की शब जिंदादारी, हुजूर की आह सहरगाही, हुजूर के सफर, हुजूर का हजर, पूरा का पूरा कुरान है। और आज हम इस अमर का ऐलान कर देना चाहते हैं, रूए जमीन के ऊपर जितने गिरोह हैं, अगर शिया हो वो अपने 12 इमामों को कुरान नातिक मानते हैं, अहनाफ हो वो उलमाए अहनाफ की शरह को कुरान के मसाइल के अंदर हरफे आखिर मानते हैं, मिर्जाई गुलाम अहमद कादियानी को कुरान नातिक मानते हैं, आगाहानी प्रिंस करीम आगाहान को कुरान नातिक मानते हैं, लेकिन अल्लाह ताला के फजल व करम से अपने अमीर की सरपरस्ती में इस अमर का ऐलान करने वाला हूं। रूए जमीन के ऊपर आलुल हदीस कुरान नातिक अगर मानता है तो हसनैन के नाना की जात को मानता है, फातिमा के बाबा की जात को। हज़रात गिरामी कदर, अब मैं आपके सामने अगली बात को आगे बढ़ाना चाहता हूं। जहां पे महल्ले निज़ा है, जहां पर महल्ले इख्तिलाफ है, और इंशाअल्लाह आज अपने भाइयों की मौजूदगी के अंदर इस इख्तिलाफ को भी इंशाअल्लाह तहलील करके जाऊंगा। हज़रात गिरामी कदर, मेरा जी करता है मुझे हुजूर अलैहिस्सलाम की नमाज की खबर होनी चाहिए। जब मैं नमाज की खबर को मालूम करने की कोशिश करता हूं तो मुझे अब्दुल्ला इब्ने उमर हुजूर की नमाज को देखता हुआ नजर आता है। जब मैं हुजूर की नमाज को समझने की कोशिश करता हूं तो मुझको मालिक इब्ने हुवैरिस हुजूर की नमाज को करता हुआ देखता हुआ नजर आता है। जब मैं हुजूर की नमाज के बारे में खबर को हासिल करने की कोशिश करता हूं मुझको वाइल इब्ने हुजर हुजूर की नमाज की गवाही देता हुआ नजर आता है। हज़रात गिरामी कदर, मेरा जी करता है मैं हुजूर के अपने नवासों के साथ प्यार को देखूं तो मुझको हसन हुसैन दोषे रसूल के सवार नजर आते हैं। हज़रात गिरामी कदर, मेरा जी चाहता है कि मैं हुजूर की हलवत की बात को मालूम करूं। मुझे अम्मी आयशा हुजूर की हलवत की बात को बतलाती हुई नजर आती है। मेरा जी चाहता है मैं गारे सोर की तन्हाइयों के अंदर हुजूर के हालात की खबर मालूम करूं। मुझे सिद्दीक जो है गारे सोर के अंदर हुजूर के हालात को बतलाता हुआ नजर आता है। मेरा जी चाहता है मैं हुजूर की जिहाद की रुदात को मालूम करूं। मुझको अली अल मुर्तजा हुजूर के साथ तलवार को चलाता हुआ नजर आता है। और मुझे ये बात बतलाओ, अगर मैं हुजूर के सहाबा को ना मानूं, अगर मैं अम्मी आयशा को ना मानूं, अगर मैं अबू हुरैरा को ना मानूं, अगर मैं अनस इब्न मालिक को ना मानूं, अगर मैं अबू सईद अल खुदरी को ना मानूं, अगर मैं जाबिर इब्न अब्दुल्लाह को ना मानूं, अगर मैं अब्दुल्लाह इब्न उमर को ना मानूं, अगर मैं अब्दुल्लाह इब्न अब्बास को ना मानूं, अगर मैं अब्दुल्लाह इब्न अमर बिन आस को ना मानूं, तो मुझे बतलाओ मैं हुजूर की सीरत को कहां से देखूं। हज़रात गिरामी कदर, अगर मैंने हुजूर की तस्वीरें हुस्न तस्वीरें पुरजमाल और पुरजलाल को देखना है तो मुझे सहाबा की निगाहों की जरूरत है, उनकी गवाहियों की जरूरत है, उनके अक़वाल की जरूरत है, उनकी शहादत बैयनात की जरूरत है। हज़रात गिरामी कदर, आज से कुछ साल कबल समाज टीवी के ज़ेरे एहतमाम लाहौर के एक बड़े शादी हाल मुगल आजम के अंदर एक प्रोग्राम हुआ जिसके अंदर शिया अहबाब भी मौजूद थे और आपका ये गुनाहगार बेटा भी मौजूद था। मौलाना रियाज हुसैन नजफी शिया मकतबे फिक्र की नुमाइंदगी कर रहे थे। उन्होंने इस मौके पे ये बात कही, हमारा दस्तूर ये है हम हुजूर अलैहिस्सलाम के घर की बात करते हैं, चुनाचे घर की गवाही यारों के मुकाबले में आला होती है। हज़रात गिरामी कदर, पंजाब यूनिवर्सिटी के तालिब इल्मों ने ऐसे आलम के अंदर मौलाना की बात को सुन के क्लैपिंग की। हज़रात गिरामी कदर, मुझे माइक को थमाया गया। ऐसे मौके के ऊपर मैंने जवाब दिया, हुजूर की जिंदगी के हिस्से दो हैं, एक हिस्सा वो है जो हुजूर ने घर में गुजारा है। अगर
होगी तो उम्महातुल मोमिनीन और अहले बैत इज़ाम की बात को हुज्जत और दलील माना जाएगा, और अगर घर से बाहर की बात होगी तो सहाबा किराम की गवाही को हुज्जत माना जाएगा। हज़रात गिरामी कदर, हजूर की जिंदगी की कामिल तस्वीर को मालूम करने के लिए अहले बैत के साथ सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन की गवाहियों को शामिल करना पड़ेगा।